नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कहानी मनिका की जुबानी। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी का नाम है 40 रोटियों का पहाड़ और नई बहू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। निर्मला पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। उसके माता पिता उसे हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे। निर्मला अब कॉलेज जाने लगी थी। पढ़ाई के साथ साथ वह घर के काम करना भी उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बस उसे रोटी बनाना अच्छा नहीं लगता था। रोटियां बनाने का नाम सुनते ही उसका मन घबराने लगता था। देखते ही देखते उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे। अच्छी तरह देखने और समझने के बाद निर्मला के लिए प्रशांत को चुना गया। प्रशांत का परिवार भी बहुत अच्छा था। आजकल के ज़माने में जहाँ एकल परिवार का चलन बढ़ता जा रहा था, वहीं प्रशांत एक संयुक्त परिवार में रहता था। उसके परिवार में बड़े और छोटे सभी मिलकर 12 सदस्य थे और वे सभी एक ही छत के नीचे एक ही बड़ी पुश्तैनी हवेली में रहा करते थे। निर्मला को भी वह भरा पूरा परिवार बहुत पसंद आया, इसलिए कुछ ही महीनों के अंदर निर्मला उसे बड़े से परिवार की बहू बनकर ससुराल में चली गई। शुरुआत के दिन तो रस्मों और रिवाजों और घूमने फिरने में ही निकल गए। पहले रसोई में भी उसे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा, लेकिन 1 महीने के बाद वह खुद ही आगे बढ़कर घर के काम करने लगी। एक दिन उसकी जेठानी ने कहा, देखो मैंने सब्जी और दाल बना दी है और आटा गूंद कर भी रख दिया है। एक काम करो, तुम रोटियां सेक लो, मैं तब तक घर की सफाई कर लेती हूँ। निर्मला ने संकोचवश जेठानी से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप आटे का ढेर देखने लगी। उसके ससुराल में इतना ज़्यादा सदस्य थे तो लगभग उसे 40 रोटियां बनानी पड़ती थीं। वो पसीनों से भीग गई और रोटी बेलते बेलते वह परेशान हो गई। उसका मन रुआंसा सा होने लगा। तभी उसकी सास मालती जी रसोई में आई और निर्मला की यह हालत देखकर मुस्कुराने लगी और उसे एक गिलास पानी देकर बैठने को कहा और खुद रोटियां बेलने लगी। निर्मला हैरानी से उन्हें देखने लगी और पूछ बैठी, मम्मी जी, मेरे होते हुए आप क्यों काम कर रही हैं? मालती जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहू, मैं देख रही हूँ क्या हो गई है, और सच कहूँ तुझे देखकर मुझे अपने पुराने समय की याद आ रही है। मुझे रोटियां बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था और जब इतने बड़े परिवार के लिए रोटियां बनाने का समय आया, मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए, लेकिन उस समय मेरी मदद मेरी सास ने की थी। निर्मला बोली, अच्छा ऐसा है क्या? मम्मी जी, मुझे भी रोटियां बनाना पसंद नहीं है। अरे तो तुमने बताया क्यों नहीं? निर्मला संकोच से बोली, वह मम्मी जी, मुझे लगा पता नहीं आप सभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मालती जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, देखो हम सभी एक साथ रहते हैं, इतना बड़ा परिवार है तो सभी को मिलजुल कर रहना पड़ेगा और मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा ना। इसलिए आगे से कभी किसी काम में दिक्कत हो तो अपनी परेशानी बताने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं। तब तक निर्मला की जेठानी भी रसोई में आ गई और आते ही उसने रोटियां बनाने में मदद करना शुरू कर दिया और वह भी मुस्कुराते हुए बोलने लगी, अरे मैं सारी रोटियां तुमसे थोड़ी बनवाने वाली थी, मैं तो बस थोड़ा सा काम निपटाने गई थी। हमारे घर का तो यह नियम है कि हम कोई भी काम मिलजुल कर करते हैं, क्यों है ना मम्मी जी? मालती जी ने दोनों बहुओं को गले लगाते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, और हमें इस परिवार को एक साथ ऐसे ही जोड़कर रखना है। निर्मला को आज अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। उसने एक संयुक्त परिवार में आने का जो फैसला किया था